आपकी बालकनी से इस स्पेसिफिक एरिया में ना मोर की आवाज सुनाई देती है। दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। बाहर वाले एरिया में आपको अराउंड 8 से 10 फीट की बालकनी दे रखी है। अभी बिल्डिंग पूरी फिनिश नहीं हुई है, जस्ट एक सैंपल फ्लोर रेडी हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो इस बिल्डिंग के बारे में बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक तो ये ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, ग्रीन एरिया फेसिंग ये प्रॉपर्टी है। आपको लाइफ टाइम में कोई भी बिल्डिंग आपके फ्रंट में आने ही नहीं वाली। इसके टेरेस से आपको डीएलएफ कैमेलियाज इतना पास दिखाई देता है, आपको लगेगा कि आप नेबरहुड में ही रह रहे हो कैमेलियाज के। इसका जो थर्ड फीचर है, बिल्डर ने इतना अल्टीमेट लेआउट बना रखा है, मतलब मैं क्लेम भी कर सकता हूँ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लेआउट ऑफ अ ईस्ट फेसिंग प्लॉट इन 418 स्क्वायर यार्ड्स। उसके बाद अभी यहाँ पर टॉपिक खत्म नहीं होता। इसमें बिल्डर ने जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कर रखी है वो आउटस्टैंडिंग है। लेआउट इतना क्लासी बना रखा है। मैं आपको रफ आइडिया दूं तो 14x20, 14x19, 14x18 इस तरीके से मास्टर बेडरूम्स बना रखे हैं। ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया बहुत बड़े साइज का है। बहुत अच्छे प्राइस में प्रॉपर्टी देने वाला हूँ। एक बार एलिवेशन का भी आपको आइडिया दे देता हूँ। पूरा मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन है एंड इसमें कंप्लीटली चारों रनिंग बैल्कनीज मिलती हैं। 6.5-7 फुट की बैल्कनी यहाँ पर बनाकर दे रखी है और जो फर्स्ट 2 फ्लोर हैं उनमें अराउंड 12 फीट का एक छोटा सा फ्रंट यार्ड बनाकर दे रखा है। आप एक पार्टी तक होस्ट कर सकते हो इसकी बैल्कनी के अंदर। तो इसमें 4 इंडिपेंडेंट गेट्स मिलते हैं। ये इसका पार्किंग एरिया आ जाएगा। 4 इंडिपेंडेंट लेन्स मिलती हैं। पार्किंग एरिया में आपको ये लेन सेपरेट हो जाएगी। इसी के साथ में विकेट गेट भी दे रखा है जो कि वॉक इन एरिया बन जाएगा आपका। एंड घर के अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये 4 इंडिपेंडेंट लेन्स के बाद में ये सर्वेंट क्वार्टर्स आ जाएंगे एंड ये स्पेसिफिक एरिया आपकी पूरी लिफ्ट लॉबी बन जाएगी। इस साइड भी ग्लास पार्टीशन आ जाएगा एंड इस साइड आपका एंट्रेंस जो दरवाजा होता है वो आ जाएगा। एंड दिस इज योर लेफ्ट एरिया। शिंडलर की लिफ्ट लगी हुई है। ये आपकी स्टेयरकेस आ जाएंगी। फ्लोर के ऊपर लेके चलता हूँ डायरेक्टली आपको। तो ये आ जाएगा इसका मेन एंट्रेंस फॉयर एरिया। अब आपको पूरे घर का एक बार लेआउट एक्सप्लेन कर देता हूँ। करेंटली मैं हूँ इसके ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया की तरफ। आपको यहाँ पर एक बाइफिकेशन दे रखा है। आप लोग चाहो तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बाइफिकेशन लगा सकते हो। अभी इस एंट्रेंस फॉयर पे आपको एक ग्लास पार्टीशन बिल्डर ने ऑलरेडी लगा कर दे दिया है ताकि जो आपका एयर कंडीशन एरिया है वो यहाँ पर इम्पैक्ट ना होए। इस बिल्डिंग में बिल्डर ने 3 डिफरेंट कलर की फ्लोरिंग है वो यूज कर रखी है। फ्लोर नंबर 3 एंड फ्लोर नंबर 4 के ऊपर दोनों में डिफरेंट चॉइसिंग की आपको फ्लोरिंग मिलने वाली है। अगर आप लोग डार्क थीम में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो इस फ्लोरिंग को आप लोग चूज कर सकते हो। अदरवाइज ऊपर के 2 फ्लोर्स में आपको लाइट बेज कलर की या फिर व्हाइट कलर की फ्लोरिंग भी ऑप्शन यहाँ पर हमने दे रखा है। इस ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया का लेंथ की बात करूं अगर तो अप्रोक्सीमेटली 37 फीट का ये ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाएगा। विड्थ की बात करूं तो अराउंड 14.5 की विड्थ रहने वाली है इस स्पेसिफिक एरिया की। सो दिस इज अ ह्यूज ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया फॉर यू गाइज। इसमें पूरा घर आपको बिल्डर ने सेंट्रलाइज बनाकर दे रखा है। आपको एसी के स्प्लिट यूनिट्स कहीं पे भी नहीं मिलने वाले। आपको इसकी फ्रंट बालकनी में फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर में आपकी बालकनी के इस स्पेसिफिक एरिया में ड्राइंग रूम के बाहर वाले एरिया में आपको अराउंड 8 से 10 फीट की बालकनी दे रखी है। तो आप अपना सोफा सेट वगैरह यहाँ पर रख सकते हो अलॉन्ग विद कॉफी टेबल। आप एक प्रॉपर लाउंजिंग एरिया बना सकते हो विद दिस टाइप ऑफ व्यू। ग्रीन एरिया आपको फ्रंट में मिलने वाला है। एक पीसफुल लोकेशन आपको मिलने वाली है। So this is one of the finest feature one could get in a property like 418 square yards में। आपको ऐसा फीचर मिलना बहुत रेयर होता है तो बिल्डर ने मैक्सिमम यूटिलाइज करने की ट्राई करी है। आपका जो अंदर का एरिया है वो 0 इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि आपको अंदर का लेआउट बिल्डर ने काफी स्पेशियस बनाकर दे रखा है। स्टार्ट करते हैं आगे के टूर को। तो ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आपको मैंने दिखा दिया है। वापस से इसके फॉयर एरिया में मैं आ गया हूँ। Just check out this inlay work which has been done by the builder। ये inlay work throughout the floor आपको मिलने वाला है उस फैमिली लाउंज स्पेस में भी। एंड एक और बेस्ट चीज जो मुझे यहाँ पर देखने को मिली, यहाँ पर ना बिल्डर ने मार्बल के साथ साथ ब्रास इनलेज भी लगा रखे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। एंटर करते ही यहाँ पर बिल्डर ने एक एडिशनल आपको पूजा स्पेस बनाकर भी दे रखा है। उसमें भी आपको नीचे इनले वर्क भी करके दे रखा है। तो बहुत अच्छा पूजा स्पेस आपको टुवर्ड्स ईस्ट ही यहाँ पर बिल्डर ने बनाकर दे दिया है।
सो दिस इज योर पाउडर रूम जो कि एक डिसेंट इनफ साइज का है। एंड बाथ फिट आउट्स की बात करूं तो बिल्डर हैज यूज कोलर ब्रांड अलोंग विद, ये भी आपको कोलर ब्रांड का ही बिल्डर ने यहाँ पर लगा कर दे रखा है। तो मूव करते हैं फ्रंट 2 बेडरूम्स की तरफ। दिस इज योर फर्स्ट मास्टर बेडरूम, दिस इज योर गेस्ट बेडरूम। आपको दोनों बेडरूम्स फ्रंट बैल्कनी के साथ कनेक्टेड यहाँ पर बिल्डर ने दे रखे हैं। साइज ऑफ दिस बेडरूम इज अप्रोक्सीमेटली 12 by 14 समथिंग, एक डिसेंट साइज का बेडरूम है। दिस इज योर अटैच्ड बाथरूम, तो डिसेंट इनफ साइज का ये भी बाथरूम आपके यहाँ पर बिल्डर ने बनाकर दे रखा है। माइंड यू गाइज ये एक गेस्ट बेडरूम है, तो सबसे छोटा बेडरूम ये है। दिस इज योर फर्स्ट मास्टर बेडरूम। जस्ट चेक आउट द साइज ऑफ दिस क्रेजी बेडरूम। फर्स्ट मास्टर बेडरूम है तो साइज भी आपको बहुत स्पेशियस बनाकर दे रखा है। इसका साइज है 14 by 20 फीट, अ ह्यूज बेडरूम। फ्रंट बैल्कनी में आपको यहाँ पर बनाकर दे दिया है। बेड बैग प्लेसमेंट के बाद आप अपना यहाँ पर कॉफी टेबल, सोफा सेट कुछ भी प्लेस करना चाह रहे हो, यू हैव इनफ स्पेस इन दिस बेडरूम। दिस इज योर अटैच्ड बाथरूम। पूरे बाथरूम के अंदर बिल्डर ने बहुत अच्छी क्वालिटी का इटालियन मार्बल चूज कर रखा है। एंड यहाँ पर आपको एल शेप के वार्डरोब कैबिनेट्स भी बनाकर दे रखे हैं। पूरे घर की जो थीम है ना वो काफी सटल रख रखी है बिल्डर ने, जो कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इस पूरी प्रॉपर्टी को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ये आपका मेन काउंटर टॉप एरिया आ जाएगा। कोलर के बहुत अच्छी सीरीज के बाथ फिट आउट्स बिल्डर ने यूज कर रखे हैं। लुकिंग मिरर काफी अच्छे साइज का है। अगेन दिस इज योर WC एरिया। बेदिंग एरिया काफी अच्छा है, आपको इटालियन ग्रूव्स बनाकर दे रखे हैं। एंड कोलर कंपनी के ही आपको यहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत लेटेस्ट शावर भी लगाकर दे रखा है। एंड बाथरूम में भी आपको इनलेज करके दे रखे हैं बिल्डर ने। ओवरऑल काफी अच्छे साइज का ये बेडरूम लग रहा है। तो फ्रंट 2 बेडरूम्स आपको मैंने दिखा दिए हैं। ये आ जाएगा इसका वापस से पूजा रूम। दिस स्पेसिफिक एरिया इज गोना बी योर फैमिली लाउंज एरिया। तो यहाँ पर आप टीवी प्लेस करके अपना यहाँ पर एक एल शेप का सोफा सेट रख सकते हो। एडिशनल एरिया आपका प्राइवेट एरिया ये काउंट हो जाएगा। आपको बाकी के दोनों बेडरूम्स दिखाने से पहले मैं इसकी घर की किचन दिखा देता हूँ। तो किचन बहुत अच्छी बना रखी है बिल्डर ने। एल शेप की ये किचन आपको सनलाइट भी प्रॉपर देती है और प्राइवेसी भी प्रॉपर देती है। यहाँ पर बिल्डर ने वुडन डोर दे रखा है। अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो आपको एम्पल सनलाइट, एम्पल एयर इस किचन में आती हुई नजर आ जाएगी। तो इस एरिया को बाद में कवर करते हैं। पहले किचन आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये इसका आइलैंड काउंटर टॉप आ जाएगा। बिल्डर ने काफी अच्छे, काफी स्मार्टली यहाँ पर भी आपको कैबिनेट्स बनाकर दे दिए हैं। एंड बेस्ट थिंग यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक पॉइंट जो कि पावर सॉकेट्स है ये भी बनाकर दे दिए हैं। ये एक ऐसा फीचर है जो है तो बहुत छोटा सा, बट हर बिल्डर भूल जाता है। ये चीज बहुत स्मार्टली बिल्डर ने दे दी है। दिस इज योर रेफ्रिजरेटर एरिया। एंड ये आपका पेंट्री यूनिट आ जाएगा। माइक्रोवेव और OTG आपको इंस्टॉल मिलने वाले हैं। ये आपका कुकिंग एरिया आ जाएगा। हिनवेयर के आपको अप्लायंसेस यहाँ पर इंस्टॉल मिलते हैं। एंड इसमें डाइकिन का 3 स्टार AC भी बिल्डर ने ऑलरेडी लगा कर दे रखा है। एक आपको यहाँ पर क्रॉकरी यूनिट भी बिल्डर ने ब्लैक टेंटेड में लगा कर दे रखी है। तो स्टोरेज की भरपूर यहाँ पर आपको व्यवस्था मिलने वाली है। कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं है। आपके लिए ऊपर एडिशनल स्पेस है, तो आप अगर चाहोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग लगवा सकते हो। अगर आप कहोगे कि आपको एडिशनल स्टोरेज चाहिए इसमें, तो हम आपको बिल्डर से एडिशनल स्टोरेज लगवा कर दे सकते हैं। तो ये रहा इस घर का किचन। बाइफिकेशन के लिए बिल्डर ने एक आपको ग्लास पार्टीशन ऑलरेडी दे दिया है। पीछे के 2 बेडरूम्स एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक राइट हैंड साइड पे है। तो पहले चलते हैं इसके बेडरूम नंबर 3 की तरफ। तो दिस इज योर 3rd बेडरूम। आपको मास्टर बेडरूम बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगा, स्टे ट्यून। ये इसका 4th बेडरूम आ जाएगा। यहाँ पर आपकी बेड बैग आने के बाद आपके वार्डरोब कैबिनेट्स बाथरूम में है। बाथरूम साइज बहुत अमेजिंग है। बेडरूम में आपको बेड लगाने के बाद एक एडिशनल स्पेस, ये जो एल कॉर्नर है, 12 by 15 का बेडरूम होने के बावजूद आपको सोफा सेट का स्पेस यहाँ पर बहुत इजीली बनाकर दे दिया है। तो ये कलाकारी होती है एक बिल्डर की कि छोटे साइज में भी उस तरीके से लेआउट को डिजाइन करना कि उसका मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन हो सके। तो यहाँ पर आप खुद भी अज्यूम कर पा रहे होगे बहुत इजीली यहाँ पर आप अपना 2 चेयर का सोफा सेट रख सकते हो, कॉफी टेबल रख सकते हो। उसके बावजूद भी आपका एक किंग साइज का बेड प्रॉपरली यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको लेके चलता हूँ इसके अटैच बाथरूम की तरफ।
एंटर करते ही आपको एल शेप की वार्डरोब्स बनाकर दे रखी हैं, जिन पे बिल्डर ने काफी अच्छा पीयू फिनिश में आपको जो पैनल्स हैं वो दे रखे हैं। तो 2 पैनल्स यहाँ पर, 3 पैनल्स यहाँ पर। मास्टर बेडरूम नहीं है ये 3rd बेडरूम है। 2 बड़े मास्टर बेडरूम्स हैं, उनमें और ज्यादा स्टोरेज मिल रही है। फ्लोरिंग काफी अट्रैक्टिव है, यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से फ्लोरिंग ले कर रखी है। बाथरूम काफी लिटअप लग रहा है। ओवरऑल टाइलिंग्स का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। बेडिंग एरिया जो है इसका क्यूबिकल काफी अच्छे साइज का है। ये आपका WC एरिया आ जाएगा एंड काउंटर टॉप एरिया जो आपका वॉशिंग एरिया है वो भी काफी अच्छे साइज का है। ओवरऑल साइज अच्छा है, वॉक इन स्पेस अच्छा है, स्टोरेज अच्छी है। अब आपको लेके चलता हूँ मेन मास्टर बेडरूम की तरफ, विच इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। ये आ जाएगा बेडरूम नंबर 4, जो कि रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली 14 बाय 19 के साइज का। 1 फीट का फर्क है, बट वास्तु वाइज अगर हम देखेंगे तो दिस इज द साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम। यहाँ पर आपको बिल्डर ने बहुत अच्छे तरीके से सेंटर में आपको बेड बैग का एरिया बनाकर दे दिया है। उसके बाद में आप चाहो तो बहुत सारा स्पेस है, आप अपना सोफा सेट यहाँ प्लेस कर सकते हो। यहाँ पर आपका टीवी आ जाएगा। ओवरऑल ये बेडरूम भी बहुत स्मार्टली डिजाइन कर रखा है एंड आप लोगों ने पूरे घर में देखा होगा काफी सटल क्लैडिंग्स कर रखी है। बिल्कुल मिनिमलिस्ट क्लैडिंग आपको मिलेंगी। बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी। और आजकल वापस से वो ट्रेंड वापस आ गया है कि आपको घर में बहुत सटल जो थीम्स हैं वो होती हुई नजर आएंगी। अब आपको लेके चलता हूँ इसके अटैच बाथरूम की तरफ। दिस इज गोइंग टू बी योर मास्टर बाथरूम ऑफ दिस हाउस। ये आ जाएगा इसका मास्टर बाथरूम। आपको स्टोरेज भरपूर मिलने वाली है इस बाथरूम के अंदर। आपको यहाँ पर प्रॉपर 2, 4 और 6 पैनल्स बनाकर दे रखे हैं बिल्डर ने। ओवरऑल साइजेस बहुत अच्छे हैं। एक सिंगल कैबिनेट बहुत अच्छे साइज का बनाकर दे दिया है। ये आपकी ज्वेलरी के लिए एक सेक्शन आ जाएगा, नीचे आपकी क्लोथिंग के लिए सेक्शन आ जाएगा, यहाँ हैंगर सेक्शन आ जाएगा। तो बिल्डर ने काफी अच्छे तरीके से, काफी स्मार्टली इसको प्रॉपरली एक हस्बैंड वाइफ के लिए बना दिया है। आपको वैसे तो मेल्स की ज्वेलरी होती नहीं है, थोड़ी बहुत ही होती है, बट यहाँ पर स्टिल एक सेक्शन बना कर दे दिया बिल्डर ने। इसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा ना मुझे, जो आपको वॉक करने के बाद बाथरूम के अंदर एक ग्रैंड फील मिलता है ना। बहुत ज्यादा बड़ा बाथरूम नहीं है जितना हम 500 गज में भी दिखा देते हैं, बट एंटर करते ही एक ग्रैंड फील बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बिल्डर ने बना कर दे दिया है। यहाँ पर इनले वर्क भी कर रखा है सेंटर ऑफ द बाथरूम के अंदर एंड ये इसका मेन काउंटर टॉप आ जाएगा। ये इसका लुकिंग मिरर आप देख सकते हो जो कि काफी बड़े साइज का है। दिस इज योर बेडिंग एरिया। बेडिंग एरिया में भी बिल्डर ने थोड़ी सी डार्क टोन यूज कर रखी है। आपको सिमिलर पैटर्न के ही बेडिंग कंसोल्स है वो लगा कर दे रखे हैं, शाफ्ट दे रखी है वेंटिलेशन के लिए। ओवरऑल मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आए चारों बाथरूम्स। एक अगर हम गेस्ट बाथरूम को छोड़ दें तो साइज वाइज तीनों बाथरूम्स ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं। 2 बेडरूम्स आपको 14 बाय 20 19 के मिलने वाले हैं, 19 या 20 के। एंड ड्राइंग डाइनिंग एरिया आपको अराउंड 14 बाय 37 38 का मिल रहा है। किचन एल शेप की प्रॉपरली आपको यूटिलिटी बैल्कनी के साथ मिल रही है। ऐसा घर आपको इस प्राइस रेंज मैंने बताई नहीं है, उसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा या व्हाट्सएप लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पे क्लिक कर लो, मुझे वीडियो का लिंक भेज दो एंड उसकी प्राइसिंग आप जान सकते हो। इसमें हमारे पास टॉप विद टेरेस गार्डन भी अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा टाइम तक ये प्रॉपर्टी आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलने वाली। एक चीज़ और आपको हिंट दे देता हूँ, इसके टेरेस से आपको DLF कैमेलियाज इतना पास दिखाई देता है, आपको लगेगा कि आप नेबरहुड में ही रह रहे हो कैमेलियाज के। इतनी लग्जूरियस एरिया है। और अगर आपको वीडियो में पसंद आई है तो आप इसको विजिट जरूर करना। आपको ऑन साइड ये प्रॉपर्टी उससे 5x बेटर लगने वाली है, क्योंकि जितनी बार इस प्रॉपर्टी को मैंने रिविजिट करा है, मैं इस प्रॉपर्टी से उतना ज्यादा और ज्यादा अटैच हो चुका हूं। तो मेरा खुद का बिलीफ है कि इस प्रॉपर्टी में मुझे कुछ ना कुछ जरूर बेचना है। दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पर बिल्डर ने बनाकर दे दी है हमारे लिए। तो हमारा ये फर्ज बनता है इतनी नायाब चीज आप लोगों तक पहुंचाने का, वो हमने अपना काम कर दिया। ऑल राइट गाइज, ये था इस 418 गज की प्रॉपर्टी का टूर। इस प्रॉपर्टी को एक बार आप लोग जरूर विजिट करने आना। आपको इससे बेटर व्यू, इससे बेटर ब्रीदेबल एरिया आपको गुड़गांव में नहीं मिल सकता। इस प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 फ्लोर्स अवेलेबल है। आप लोग अगर टॉप विद टेरेस लेना चाह रहे हो
अपर ग्राउंड फ्लोर विद अ सेपरेट ऑफिस स्पेस या फिर जिम एरिया लेना चाह रहे हो, दिस प्रॉपर्टी इज फॉर यू गाइस। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मेक श्योर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी प्रॉपर्टीज और इससे कई गुना बेहतर प्रॉपर्टीज हमारे पास अभी लाइंड अप है।